दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जीव इंसान है, जिसकी करीब 777 अरब के आसपास जनसंख्या है। और भी कई हजारों प्रजातियां हैं जो इस दुनिया में फल फूल रही हैं। हमारे चारों तरफ जीवन ही जीवन है। पृथ्वी पर जीवन अलग अलग प्रजातियों के रूप में रहता है। किसी की संख्या ज़्यादा है तो किसी की कम। किसी गाड़ी के लिए सड़क भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि गाड़ी के लिए ड्राइवर, और ड्राइवर भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सड़क। कहने का मतलब है कि हमारी मदर अर्थ में जो नेचर है उसमें सब कुछ बैलेंस है। हर कोई जीव किसी ना किसी तरह दूसरे जीव को अफेक्ट करता है। आपने फूड चेन कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। इसमें आप नेचर के बैलेंस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि दुनिया से अचानक सारे मांसाहारी जीव विलुप्त हो चुके हैं, तो हम पाएंगे कि अचानक ही सारे शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ चुकी है, जिससे हम उनके साथ साथ हमारे लिए भी खाने के संकट पैदा हो जाएंगे। वे जानवर सारे जंगलों को नष्ट कर देंगे और एक दिन जंगल नष्ट होने के साथ साथ सारे जीव भी नष्ट हो जाएंगे। अगर हम इसका ठीक उल्टा मान लें कि मतलब सारे शाकाहारी जीव विलुप्त हो जाए तो सभी मांसाहारी जीवों के लिए भोजन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। वे आपस में लड़कर एक दूसरे का शिकार करने लगेंगे और ऐसे ही देखते देखते सब जीव नष्ट हो जाएंगे। जहाँ इंसानों की प्रजाति पूरी तरह फल फूल रही है, वहीं कई ऐसी प्रजातियाँ हैं जो या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर है। मैं आपको 10 ऐसी ही प्रजातियों के नाम बताने वाला हूँ जो विलुप्ति की कगार पर है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। नॉर्दर्न राइट व्हेल। पूरी दुनिया में पहले से ही व्हेल मछलियों का अकाल है। अब इसकी एक प्रजाति बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। इस प्रजाति को नॉर्दर्न राइट व्हेल के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या लगातार घट रही है। आंकड़ों की माने तो इनकी संख्या महज 350 के करीब रह गई है, वो भी लगातार घट रही है। इनके घटने की वजह कोई प्राकृतिक मुसीबत नहीं, बल्कि इनका तेजी से शिकार किया जाना है। इन व्हेल मछलियों में बहुत ही अधिक मात्रा में तेल प्राप्त होता है, इसी के चलते इनका शिकार हो रहा है, जबकि इनका शिकार प्रतिबंधित है। लीदरबैक सी टर्टल। लीदरबैक सी टर्टल कछुओं की प्रजातियों में सबसे बड़े आकार के होते हैं। ये अटलांटिक, अलास्का, न्यूजीलैंड और भारतीय महासागरों में पाए जाते हैं। इन्हें भी विलुप्त प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है। पहले इनकी संख्या करीब 1 लाख के करीब थी, जो अब घटकर केवल 15,000 रह गई है। इनके विलुप्त होने का कारण समुद्र में गंदगी का होना है, जिसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। चाइनीज जायंट सैलमेंडर। ये प्राणी मगरमच्छ और मछली का मिला हुआ रूप है। ये देखने में बेहद ही सुंदर लगते हैं। यह जीव करीब 6 फुट तक बढ़ सकता है। साथ ही ये एक बार में 500 से अधिक अंडे भी दे सकता है। यह मध्य और दक्षिणी चीन के पहाड़ी जंगलों में रहते हैं। आज के समय में यही जीव भी विलुप्त होने की कगार पर है। चाइनीज जायंट सैलमेंडर पर निवास स्थान के नुकसान, जल प्रदूषण और जंगली आबादी के अतिशोषण के कारण विलुप्त होने का खतरा है, और चाइना में इसे एक खाद्य व्यंजन माना जाता है और इसका उपयोग पारंपरिक दवाओं के लिए भी किया जाता है। इस कारण इस प्रजाति को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। द साओल। ये जीव बारहसिंगा की तरह दिखता है। इसका वजन लगभग 100 किलो तक होता है। ये लाओस और वियतनाम में पाए जाते हैं। इनकी संख्या महज 100 रह गई है। आखिरी बार इन्हें साल 2013 में देखा गया था। तब से इनकी खोज जारी है। इनके विलुप्त होने का कोई ठोस कारण पता नहीं चल पाया है, और हो न हो इसके पीछे इंसान का ही लालच हो सकता है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि हिरन का और बारहसिंगा का शिकार उनकी खाल के लिए और हड्डियों के लिए किया जाता है। वेस्टर्न लॉलैंड गोरिल्ला। ये पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें वेस्टर्न लॉलैंड गोरिल्ला कहा जाता है। ये दिखने में दूसरे गोरिल्ला की तरह ही दिखते हैं। इनकी संख्या पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से घट रही है, इतनी कि ये अपनी कुल आबादी के 20% तक ही रह गई हैं। इनके विलुप्त होने के पीछे शिकार नहीं, बल्कि इनका इबोला नामक बीमारी से ग्रसित होना है। नॉर्दर्न स्पोर्टिव लेमूर। यह बंदर प्रजाति का जीव है। ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। इनका वजन 2 पाउंड से भी कम होता है। ये 21 इंच की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। ये दिखने में बड़े ही सुंदर होते हैं। इनकी संख्या महज 20 के करीब रह गई है। ये बेहद ही छोटा जीव है, इसलिए यह एक आसान शिकार है, जो कि इसके विलुप्त होने का कारण है। इंसानों द्वारा इसका अवैध रूप से बुशमीट के रूप में शिकार किया जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है इनके विलुप्त होने का। इवोरी वुडकीपर। पक्षियों की ये प्रजाति भी खत्म होने पर है। ये अमेरिका के दक्षिण पूर्व और क्यूबा में पाया जाता है। इनकी संख्या अब बहुत कम बची हुई है। 2004 से ही इन्हें विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन इन्हें दोबारा देखा गया है।
मगर इनकी सटीक संख्या बता पाना मुश्किल है। 19वीं शताब्दी के अंत में कलेक्टरों द्वारा शिकार के कारण तथा जंगलों की कटाई ने इवोरी वुडकीपर की आबादी को तबाह कर दिया। भारतीय गिद्ध भारत में पाए जाने वाला पक्षी भी विलुप्त हो रहा है। ये हल्के काले भूरे रंग के पक्षी है। इनकी दृष्टि बहुत तेज होती है। शिकारी पक्षियों की तरह इनकी चोंच टेढ़ी होती है। ये झुंड में रहने वाले मुर्दाखोर पक्षी हैं। ये सिपाही जैसा महत्वपूर्ण काम करके बीमारी नहीं फैलने देते हैं। पक्षियों की ये प्रजाति कुछ समय पहले बहुत अधिक संख्या में थे। 1990 के दशक में इस जाति का 97 से 98% पतन हो गया। इसका मूल कारण पशु दवाई डाइक्लोफिनेक है जो पशुओं को दी जाती है। दवाई खाया हुआ पशु मर जाता है तो उसके शरीर को अगर गिद्ध खाता है तो उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं और वह भी मर जाता है। ऑलिव रिडर टर्टल यह कछुओं में सबसे छोटी प्रजाति का होता है। यह भारत के पूर्वी तट पर पाया जाता है। ऑलिव रिडल कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ओडिशा के गंजन तट पर अंडे देने आते हैं और फिर अंडों से निकले बच्चे समुद्री मार्ग से वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। लगभग 30 साल बाद यही कछुए जब प्रजनन के योग्य होते हैं तो ठीक उसी जगह अंडे देने आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। इन कछुओं को सबसे ज़्यादा नुकसान मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों से होता है। वैसे तो ये कछुए समुद्र की गहराई में तैरते हैं मगर 40 मिनट बाद इन्हें सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है और इसी दौरान ये मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों की चपेट में आ जाते हैं। इसके लिए एक कानून भी बनाया गया है लेकिन उसका सख्ती से पालन होता नहीं दिखता है। कुछ मछुआरे मांस के लिए भी इसका अवैध शिकार करते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और यह अभी दुर्लभ जीवों की श्रेणी में है। बाघ एक मांसाहारी जीव है जो कि अपनी प्रजाति में सबसे ताकतवर है। यह तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के सभी भागों में पाया जाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। बाघ एक अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति है। बाघों पर हमेशा वास स्थलों की क्षति और शिकार होने का खतरा बना रहता है। इनकी खाल, दांत और नाखूनों की बढ़ती मांग के चलते इनका तेजी से शिकार हो रहा है। भारत में इनके संरक्षण के लिए सेव टाइगर नाम से मिशन भी चलाया जा रहा है जिसके तहत शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध है। भारत में पहले इनकी संख्या बहुत कम थी लेकिन कुछ सालों में इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ कुल 411 बाघ हैं जबकि पूरी दुनिया में ये महज 1411 बचे हुए हैं। बाघ की बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए खुशी की बात है। वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।